अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं साइमा यास्मीन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइमा यास्मीन ऑफिशियल। जी, रमज़ान का मुबारक महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हम भी रोज़े रख रहे हैं। तो आपका रमज़ान कैसा गुजरा है आप हमें कमेंट करके बताएं। नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब आप नहीं करते। और शेयर किया करें फैमिली फ्रेंड्स में, और लाइक लाजमी किया करें। तो देखते रहिए हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी भी जो है वॉच करें। मैं उषाया, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। जिस टॉपिक पे मैं आज बात करूँगी आप उसको ज़रूर शेयर करें। तो आज मैं बात करूँगी रिश्तेदारों के बारे में। रिश्तेदारों में बहन भाई के ताल्लुक ऐसे होते हैं जो हमेशा कायम रहते हैं। बहन भाई और रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ताल्लुक नहीं रखना चाहते। बहन भाइयों का रिश्ता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार और खलूस होता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक बहन भाई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश आते हैं। ये ताल्लुक उस वक्त मजबूत होते हैं जब एक दूसरे की मदद की जाती है। रिश्ते में मजबूती के लिए मुश्किल वक्त में देखा जाता है और किससे कितना काम आता है। यहाँ तक मेरी बात है कि मैं हमेशा अपनी बहन भाई को काम आती हूँ, लेकिन बाद रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका मुश्किल वक्त में पता चलता है कि वो आपका साथ देंगे या नहीं। मुश्किल वक्त में जान जीना बहुत अहम होता है। हमेशा मुश्किल वक्त में पता चलता है कि बहन भाई आपका साथ दे सकते हैं या नहीं। ऐसे रिश्तेदार जो कि दूर के होते हैं, जैसे ताया के, चाचा के, कजिन वगैरह, इन रिश्तों से उम्मीद लगाने बेवकूफ़ी होती है। इन रिश्तों को अपना समझना ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि जायदाद के बंटवारे के लिए ये रिश्ते सबसे पहले आ जाते हैं। इन रिश्तों में छीना झपटी सबसे ज़्यादा देखी गई है। जायदाद की तरह से बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। ताया और चाची की वजह से इन रिश्तों में बहुत ज़्यादा नफरत और हर्ष पाया जाता है। शुरू में जो कजिन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं वो बाद में अपना रंग दिखाते हैं, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा अरूज पर है। आजकल के दौर में जैसे ही शादियाँ होती हैं उसी वक्त दुल्हन घर पे आई होती है। ताए चाचों का रिश्ता भी शुरू हुआ होता है। दोस्तों में दंगा फसाद शुरू हो जाता है। लड़ाई झगड़े, ताई चाची आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। कि आज से 20 साल पहले देखा जाए तो इतनी नफरतें नहीं थी जितनी आजकल के दौर में है। छोटी छोटी बातों पर बहन भाई और ताया चाची आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और लोगों की माली हालात के तो पूछे ही ना। माली हालात लोगों के इस कदर खराब है, जॉब ना होना, कारोबार में बरकत ना होना, ये तमाम वजूहात हैं। और मजहब से दूरी, नमाज ना पढ़ना और छोटे बच्चों को अदब आदाब ना सिखाना, अपने से बड़ों का मजाक उड़ाना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जनरेशन गैप, और जिसको जेन ज़ी बोला जाता है, ये जनरेशन वजूद में आई है। इस जनरेशन का ताल्लुक सिर्फ मोबाइल के साथ है। रिश्ते में कोई एहतराम नहीं है, हसद और नफरत है। लिहाजा बेहतर यही है कि हमें तमाम रिश्तों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बहन भाई जो मुश्किल वक्त पे काम ना आए, उनसे भी दूर रहने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि घाट पर जब भेड़ बकरियां पानी पी रही हों तो वहाँ शेर पानी नहीं पीता। तो शेर आप अपने आप को समझें। मुश्किल वक्त में मुश्किल हालात से बिल्कुल भी ना घबराएं। शेर बन के तमाम हालात का मुकाबला करें। इसी का नाम जिंदगी है। ऐसे लोग जो कासिद का काम करते हों, कासिद का मतलब होता है मैसेंजर, जो इधर से पैगाम उधर पहुंचाते हों, जिनका काम सिर्फ नफरतें फैलाना होता है, उनसे भी दूर रखें अपने आप को, क्योंकि ये शरीक होते हैं। इनका काम सिर्फ नफरत फैलाना होता है। ये बनते हुए काम आपके बिगाड़ देते हैं। ये शरीक ये लोग दोस्त भी हो सकते हैं जो आपके रिश्तेदारों के पास जाएं और इनका काम आग लगाना होता है। ये बनता हुआ काम बिगाड़ देते हैं। अपने दोस्तों और दूर के मिलने वालों से भी दूर रहें। अपनी खुशियों को अपने हद तक महदूद रखें। स्टेटस मत लगाएं। जो लोग स्टेटस लगाते हैं वो मुश्किलात का सामना भी करते हैं, क्योंकि स्टेटस में आपके बहन भाई चाचे ताए आपकी खुशियों को नजर लगा देते हैं। स्टेटस जैसी चीज़ों से दूर रहें। सोशल मीडिया पर अपनी वो खुशियाँ शेयर ना करें जो कि आपकी ज़ात से जुड़ी हुई हैं। आपकी ज़ात से जो चीज़ें जुड़ी हैं
वो प्रमोशन भी हो सकती है, कारोबार में बरकत भी हो सकती है, और आपको अगर कोई गाड़ी वगैरह मिली है वो खुशी भी आपकी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अपनी ये खुशियाँ सोशल मीडिया पर शेयर ना करें, क्योंकि हासिदीन जेलस लोग आपकी इन खुशियों को देख के सड़ पुन जाते हैं, और सड़े पुने लोगों को देखकर बहुत आग लगती है। लिहाजा कोशिश करें ऐसे लोगों को कुछ भी ना बताएं और ना ही कुछ दिखाएं। अपने सोशल सर्कल को महदूद रखें और ऐसे लोगों से इज्तनाब करें जो आपकी बातें इधर से उधर करते हों। आज हमने आपके साथ शेयर किया अपने रोज की रूटीन। हमने टाइम बनाए थे कुछ पकौड़े वगैरह। हमारे घर एक मेहमान आई थी जो कि बिल्ली थी, बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तो हमने इसको थोड़ा सा खाना भी दिया जैसे कि दूध और बिस्किट। और इफ्तारी के टाइम में उसको भी इफ्तार करनी थी, शायद उसने भी रोज़ा रखा हो। जब भी हम इफ्तारी के टाइम पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो ये भागी भागी आ जाती है और इफ्तारी करके चली जाती है। और इफ्तारी के बाद हम चाय भी ज़रूरी पीते हैं। चाय ना पिए तो शरीर में दर्द होने लगता है। तो बिल्ली जैसे कि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा बीमार हो, मरने के करीब हो। जल्दी जल्दी इसको बाहर ले गए और वहाँ जाके इसको दूध डाल के दिया। इसने दूध पिया और दूध में हमने डबल रोटी भी पिला दी। इसने थोड़ा सा दूध पिया और फिर ऐसा लगा जैसे मरने लगी है। इसको गेट से बाहर रख के आए ताकि हमारे घर के अंदर मर न जाए, लेकिन पता नहीं कैसे दोबारा घर के अंदर आ गई। ये शूट गर्मियों का है। पिछली गर्मियों में जो नहीं सिए गए थे वो अब हम सी रहे हैं। जब टाइम मिलता है तो हम सिलाई लगा लेते हैं, क्योंकि घर में हमने कोई मेड नहीं रखी। घर के काम हम सारे खुद करते हैं। आपकी मुश्किल वक्त में भी आपका किसी ने साथ नहीं दिया। हमारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो कि शरीकों में शामिल हैं और वो वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद करना तो जाहिर सी बात है। इन शरीकों में वो लोग शामिल हैं जिनका शरई और कानूनी लिहाज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो अपने आप को आज भी हमारे रिश्तेदार समझते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे रिश्तेदार सिर्फ लालची होते हैं और वो दूसरों को सब कुछ छीन लेते हैं, और छीनने के बाद वो देखते रहते हैं कि अगला बंदा ये कैसी जिंदगी गुजार रहा है। उनका मकसद सिर्फ हमें झोंपड़ी नुमा घर में देखना था। उनका मकसद कामयाब नहीं हुआ। सारा कुछ छीन लेने के बाद वो हमसे हमारा ये घर नहीं छीन सके, जो कि हमारा आखिरी ठिकाना था। और वो अब हमें व्लॉग में देखते रहते हैं और वो देख के हमें बर्दाश्त नहीं करते। ये जो क्यों खा पी रहे हैं, पहन रहे हैं, क्यों ओढ़ रहे हैं। आपका भी ऐसे लालची लोगों से वास्ता पड़ा है। आपका सब कुछ छीन के ले गए हैं। जेवर, जमीन, जायदाद, रिश्ते खत्म कर दी हूँ इन्होंने। खत्म करने के बाद व्लॉग में देखती हूँ कि आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे हासिदीन से बचना बहुत मुश्किल होता है। मेरे वाले में बहुत से मुआवजात दिखाए हैं। मुआवजात में से एक मुआवजा ये था, वो घर कि मेरे अबू का था, उसने भी कब्जा कर लिया था ससुराल वालों ने। ससुराल वालों को मार मार के निकाला सायों ने, क्योंकि हमारे ससुराल वाले मेरे अबू के घर पे भी कब्जा कर लिया था। कानूनी और शरीय लिहाज से अदालत के जरिए खुला ली जाती है। खुला के बाद ससुराल वालों को कोई हक नहीं बनता वो कोई भी रिश्ता कायम रखे। हमारे घर के दरवाजे बंद ही रहेंगे। ऐसे रिश्तेदारों के लिए मैंने सब कुछ हमसे छीन लिया। वो रिश्तेदार कहलाने के हकदार नहीं है। ससुराल वाले हमारे रिश्तेदार नहीं थे, पहले भी रिश्ता हुआ था, और ये आज भी अपने आप को हमारे रिश्तेदार समझते हैं। हमारा मरीम नवाज से अपील है कि लोग जो ज़बरदस्ती जुड़ने की करते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं, सब टीम में लगे रहते हैं। आपकी कोशिश सिर्फ लोगों के घरों को बर्बाद करनी होती है। लोगों की बेटियों को लाते हैं, उनसे ज़मीन, जायदाद, पैसा सब कुछ छीनते हैं, और जब उनके माँ बाप भी फोत हो जाते हैं, ऐसे लोगों को होता है बेचारियों के लिए जाएंगी। ऐसे बेचारियों के साथ ताल्लुक जोड़े रहने के लिए मैसेंजर के साथ रब्ता रखते हैं। और मैसेंजर ये कौन होते हैं? ऐसे लोग जो आपको दूर के मिलने वाले होते हैं, कभी कभी आते हैं और सारा कुछ पता करके ताए चाचे के लोगों को बताते हैं, आपके शरीकों को बताते हैं जिनके साथ आपका कोई भी रिश्ता नहीं होता। तो कोशिश करें अपनी खुशियों को के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ये लोग जादू टोने भी करते हैं और आपका सब कुछ छीनने पर ईमान रखते हैं। ये किसी के भी लिए दरवाज़ा ना खोलें। आप जिसके लिए भी दरवाज़ा खोलेंगे और आप अगर इस खुशफहमी में हैं तो सामने वाला आपके साथ अच्छा होगा, तो खुशफहमी में है। इस
खुश फहमी से बाहर आए। किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलें। कायर और चालाक लोग हर वक्त घात लगाए बैठे होते हैं आपका, क्योंकि उनका मकसद आपसे सब कुछ छीनना है। वो ज़मीन जो चाहे सिर्फ एक कमरे पे मुश्तमिल हो, वो भी आपसे छीन लेना चाहते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह दुश्मनों से बचाएं। ऐसे लोगों को इनकी नीयतें बुरी हैं तो अल्लाह सज़ा इस दुनिया में दे, क्योंकि इनके रोज़े और नेक अमाल मदद से ये वो जन्नत हासिल नहीं कर सकते जो दिखावे की नमाजें पढ़ कर हासिल करना चाहते हैं। ये नमाजें भी दिखावे की होती हैं। लिहाजा अगर कोई आपके राज कोई पूछता है, कोई आपको खरीदना चाहे, तो आप कोशिश किया करें कि तमाम मामलात से दूर रखें। मैं आपको बताऊँ क्या क्या खा रही हैं। यहाँ पे हम फ्रूटी बॉल खा रही हैं, यहाँ पे हम फ्रूटी बॉल को चूल्हे में डाल के खा रही हैं। इतना खट्टा होता है ना, आप भी ट्राई करें, लेकिन जब आपके पेपर आ रहे हो तब ना करें। जैसा कि आपको मेरी आवाज़ चल रही हो, मेरा भी गला ख़राब है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ कैंडीज भी थी, और ये हमारे पास थे वेफर, और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। हम सब ने फ्रूटी बार चूरन के साथ लगा के खाई। इतनी की कड़वी, इतनी की खट्टी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये भी बस लावाशक की किस्म है जो कि ईरान से आई है। आजकल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाई हुई है लावाशक, लावाशक, लावाशक। हमारे घर के पास ही मिलती है लावाशक। हम भी मज़े मज़े से खाते हैं इसको चूरन लगा लगा कर। बस हमारी क्लास के बच्चे तो इतने शरारती थे ना कि वो कभी पानी में घोल के पीते थे, कभी ऐसे सीधा पी जाते थे। बच्चे करते थे, वो ये चूरन है 5 रुपये का। बच्चे कहते थे हमें 10 रुपये दो, हमारे घर के पास ही मिलते, मैंने कर नहीं होगा। 5 रुपये वो अपने मुनाफे के लिए रख लेते थे। अब वो हमारे स्कूल में जो मैडम है वो भी चूरन नहीं रखती, क्योंकि हमारे पेपर हो रहे हैं। और वो तो खाने भी नहीं देती। अगर कोई बच्चा बाहर से लेके आए तो टीचर कहती है इसको बास्केट में ठो करके आए। और व्यूअर्स देखते हैं मेरा चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।